बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति रहे और भगवान सबको खुशहाल रखे, सभी का प्रेम बनाए रखे। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। और जिन भक्तों को पूजा पाठ का कार्यक्रम करवाना है, मूल भागवत का पाठ, गायत्री जप अनुष्ठान, मूल शांति, महामृत्युंजय जप अनुष्ठान और कोई भी शुभ कर्म करवाने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क करके कोशिश करें। और आगे की हम कथा सुनाते हैं। ये पंच तत्व से जो शरीर बना है, उनके अंगों में बसे हुए देवताओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इस श्रीमद्भागवत महापुराण में 10 कथाएं हैं। मैं उनका अलग अलग आपको वर्णन सुनाता हूं, तुम मन लगा कर के सुनो। वे कथाएं इस प्रकार हैं। जो 10 कथाएं हैं श्रीमद्भागवत में, वो कथा कौन सी हैं 10 श्रीमद्भागवत में। जगत की रचना, जगत की रचना किस तरह से हुई। दूसरा, जगत का संहार, संहार किस तरह से होता है। महाप्रभु किस तरह से जगत का संहार करते हैं। जगत की स्थिति, जगत का पालन कौन करता है, कैसे होता है। और समस्त सृष्टि का पालन, आदि पुरुष के चरित्र, भगवान नारायण के जो 24 अवतारों के चरित्र हैं, भगवान ने किस कारण से अवतार लिए, उन अवतारों में क्या कार्य किया। मनमंत्रों का वृतांत, हरि कथा, वैराग्य, भक्ति और श्री नारायण समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसका वृतांत है। हे राजन, 10वीं कथा को समझाने के लिए ही अन्य ये 9 कथाएं बताई गई हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने जब ये विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि तो संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण जी के आदेश के अनुसार माया से उसी क्षण स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन 3 गुणों का निर्माण किया गया। तामस से अभिमान और राजस से हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियां एवं सात्विक से नेत्र, कान, जीवा, नासिका, त्वचा तथा 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। इनके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व सतोगुण से धावनी, मूर्ति, स्वाद, प्राण, शक्ति एवं बुद्धि बनी। उसके पश्चात शरीर की 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवता को दे दिया गया। मुख में अग्नि देवता का निवास है, जीभ में वरुण देवता का और कान में दिशा का, नाक में अश्विनी कुमार का और हाथ में इंद्र का, लिंग में मित्रा वरुण का, गोदा में यम का और पैरों में विष्णु का और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास है। उस समय देवताओं ने ये इच्छा प्रकट की कि हम सभी अपनी ताकत के द्वारा मनुष्य देह को जीवित करें। इसलिए उन देवताओं ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वे परास्त हो गए। तब उन्होंने पवन को संबोधित किया, किंतु वह भी असमर्थ रहा। ये देख करके समस्त देवताओं ने नारायण भगवान से प्रार्थना की
जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवताओं ने कहा कि हे जगन नेता, आपकी इच्छा से रहित हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी इच्छा न होने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित कीजिए। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर के ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठाने का आदेश दे दिया। श्री परम ब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर के वह मूर्ति सजीव हो गई और समस्त देवता भी उनके अंगों में अपना अपना निवास पाकर के कार्य संपादन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवताओं का निवास रहता है। उसकी अभिलाषा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जीवा से प्रभु श्री नारायण जी का ध्यान किया जाए, पांवों से तीर्थ यात्रा की जाए, नेत्रों से देव मंदिर में जाकर के प्रभु के दर्शन किए जाएं और भजन ध्यान में सदा परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से देवताओं को सुख मिलता है और मनुष्य भी बहुत ही सुख को प्राप्त करता है और आगे मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर के अंगों में सभी देवताओं का निवास है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।